अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाँ हाँ, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़ और मैं मोहम्मद तौफीक खान। आज यहाँ पर एक वंचित बहुजन अघाड़ी के एक नौजवान उम्मीदवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इनके साथ हम सवालात भी करेंगे और ये जवाब देंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये किस जज्बे के साथ जो है कि उम्मीदवारी कर रहे हैं और जनता से इनको क्या उम्मीद है और जनता को इनसे क्या उम्मीद है। आइए सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। नाम राशिद अली शाह। राशिद अली शाह। तो सर, आप ये कौन से वार्ड से जो है कि उम्मीदवारी कर रहे हैं? वार्ड नंबर 3 से। वार्ड नंबर 3 से। तो सर, आपका इलेक्शन लड़ने का किस मुद्दे पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन जो पहली बात है ना, जो हम लोगों ने फेस किया है हमारे 20 सालों में, यहाँ पर तालीम की कोई सहूलियत नहीं। जी जी, मतलब आप कहना चाहते हैं एजुकेशन यहाँ पर कमजोर है? एजुकेशन कमजोर है। इसकी पीछे वजह है कि यहाँ पर कोई गाइडेंस सेंटर नहीं है, कोई लाइब्रेरी है, बच्चों को गाइड करने वाला कोई बंदा ही नहीं है जो बता सके उनको आगे करना क्या है, बढ़ना कैसे है, क्या स्कॉलरशिप आ रही है, क्या स्कीम गवर्नमेंट, यहाँ कोई फैसिलिटी है नहीं। जी, तो यहाँ के जो पुराने जो लोग रहे हैं, क्या इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्या कभी? उन्होंने कभी गटर नाले पे ध्यान नहीं दिया, तो एजुकेशन बहुत दूर की बात है उनके लिए। ये बात तो है। तो मेन मसला यहाँ पर है ना, गटर नाली तो एक आम मुद्दा हो गया। हर बंदा आज इसी पे वोट कर रहा है, मतलब आपकी गटर नाली अच्छी। बट मेरा मानना ऐसा है, एजुकेशन वो चीज है ना कि आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके खानदान तो संभाल सकता है जी। और उससे कई नस्लें आपकी संभल सकती है, सुधर सकती है। तो जो मुद्दा जो मेरा वो एजुकेशन है, ना कि गटर नाली। जी। और मेरा फोकस हमेशा जब भी रहेगा एजुकेशन पर रहेगा। एजुकेशन से क्या होता है कि नस्लें सुधरती है। जी। गटर तो हम 20 साल से देख ही रहे, हमारा बचपन में गटर नाली पर ही निकाला ऑलरेडी। मैं यहाँ पर अभी कुछ गलियों में गया तो वहाँ पर हमको देखने को मिला कि मतलब यहाँ पे ऐसा लगता था कि मतलब काफी सालों से कोई गटर नाली बनी ही नहीं है। और कुछ लोगों से हमने बात की, पुराने बुजुर्ग महिलाओं से, कुछ चाचा लोगों से, तो उनका सबका कहना यही था सर कि यहाँ पे जिनको मतलब बोलने जाओ वो कहते हैं हमारा वार्ड ही नहीं है। तो इस पर आप क्या करेंगे? असल में अगर आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? असल में ये सच्चाई है कि वार्ड का जो पार्टीशन हुआ है वो कुछ पब्लिक की पहचान में हुआ नहीं आता है। उसी म्यूनसिपालिटी के पेपर में लिखता है यहाँ से यहाँ वार्ड बटा हुआ है जी। लेकिन पब्लिक को उसका कुछ अंदेशा ही नहीं कि कितना वार्ड बता, कहाँ से बटा हुआ है जी। तो इस चक्कर में हर जगह से और टाल मटोल करता है कि हमारा वार्ड नहीं है, हमारा वार्ड नहीं, लेकिन वोट लेने सब आते हैं। वोट लेने सब आते हैं। तो आपको जनता से क्या उम्मीद है इस बार? जनता से मेरी ये उम्मीद है, उनसे वही मेरी अपील है कि इस बार है ना, आपके मोहल्ले में 20 साल का रिकॉर्ड है कि आपके मोहल्ले में आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ जी अपने हक और अपने अधिकार के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें सपोर्ट करो, हमें चुन के लाओ। इंशाल्लाह जो तकलीफें हमने खुद झेली है तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्या करना क्या नहीं करवाना है। तकलीफें हमने खुद उठाई हुई है ऑलरेडी। अच्छा सर, आप जब उम्मीदवारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वार्ड में पहले घूमे होंगे, तो आपको क्या क्या तकलीफें नजर आई? वार्ड में घूमना ऐसा कि बचपन यहाँ पर निकाला है जी। तो तकलीफें हमने बगल में तकलीफें फेस की है जी। तो हमारा सर में तो हर दिन हो रहा है, हम हर दिन कहीं घूमने निकल जा रहे हैं, अपने बोले तो तकलीफ ही दिख रही है जी। गटर का पानी बोलो तो गटर को, नाली को, पानी को पता नहीं पानी कहाँ से बह रहा है, किसी घर से, किसी दरवाजे से, कोई नमाजी जा रहे हैं उनको तकलीफ है, बच्चों को तकलीफ है, बारिश में तो पूरा झरना बहता है ऊपर से नीचे तक। अच्छा अच्छा, सब चीजें हैं फिलहाल। गटर नाली तो मेरे मानने से एक आम मुद्दा है जिसपे लोग हर बार हर 5 साल बाद आके वोट मांगते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं चाहूंगा पब्लिक से इस बार ना अपने बच्चों के लिए वो चीज मांगो जो हमारे कुरान शरीफ में है। हमारा कुरान शरीफ जब नाजिल हुआ तो पहला लफ्ज था इकरा, क्या मुसलमानों तुम पढ़ाई करो। लेकिन हमारी कौम और हमारे लोग आज उससे बहुत दूर है। सही बात। तो हमारी कोशिश वही है, चाहे दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, उसको आगे करना है, लोगों की सोच को बदलना है। कि हमारे आसपास का एरिया देखोगे उनमें अदब अदब लिहाज नहीं है, छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, और नशा तो यहाँ पे आम है। हाँ, ये नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशा तो यहाँ पर जो है कि हर तीसरे घर में देखने को मिलता है। कोई किसी चीज का नशा करता है, कोई किसी चीज का नशा करता है। वार्ड नंबर 3 हो, चाहे कोई सा भी वार्ड हो, भिवंडी में काफी देखने को मिलता है सर के छोटे छोटे बच्चे को हमने देखा है कि वो नशे में लथपथ रहते हैं और नशे की हालत में वो कहीं ना कहीं जो है कि नशा को खरीदने के लिए, वो नशे की अशिया को खरीदने के लिए सर वो चोरी वगैरह भी कर बैठते हैं कभी कभी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नशा जो खुलेआम दिख रहा है उसमें
पब्लिक की भी गलती है, जो यहाँ पर नशा फरोख्त कर रहे हैं उनकी भी गलती है। लेकिन अभी जो नशा, जिनको नशे की लत लगी उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी आने वाली जनरेशन है उनको हमने अगर प्रॉपर सही रास्ता बताया, अच्छी तालीम दी, तो उनको अच्छे बुरे में फर्क मालूम पड़ेगा, अच्छा रास्ता कौन सा, बुरा रास्ता कौन सा है। तो तालीम से ही आदमी अपना रास्ता इख्तियार करता है। तो मैं चाहूंगा, तालीम के लिए मैं हमेशा पहले भी कोशिश करते आया हूँ, और इंशाल्लाह चुन के आने के बाद भी मेरी वही कोशिश होगी, बच्चे जब तक तालीम हासिल करेंगे उनमें अच्छा खराब पहचानने में फर्क मालूम पड़ेगा, तो वो सही रास्ता चुन पाएंगे। सर ये सिर्फ तालीम से काम नहीं बनेगा ना, वार्ड में भी तो देखना पड़ेगा। देखिए, तालीम के साथ साथ वार्ड है, गटर नाली का चंद घंटों का, चंद महीनों का होगा, तो तालीम का काम है ना, ये नस्लों का काम है। आप एक बच्ची को अगर पढ़ा के सुधार देते हो तो अपना पूरा खानदान संवार सकते हो। सही बात। गटर नाली आज हम लोग 20 साल से तकलीफ उठा रहे। सर ये कुछ लोगों का यहाँ पे जब मैं सर्वे कर रहा था तो कुछ लोगों का कहना था कि लोग वोट लेने के लिए तो आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, तो बाद में जीतने के बाद जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमको पहचानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा वार्ड ही नहीं है, वो उसका वार्ड है, वो कहता है उसका वार्ड है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप, इसको कैसे देखते हैं? असल में ऐसा है ना कि कुछ लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले नगर सेवक है वो अपने निजी फायदे के लिए यहाँ का वोट वहाँ ट्रांसफर करते हैं। जैसे सपोज हमारे 3 नंबर वार्ड में 2 वार्ड का वोट ज्यादा है, 12 नंबर वार्ड का वोट हमारे 3 नंबर में है, 11 नंबर वार्ड का वोट हमारे 3 नंबर में है। अब बंदा रह रहा है 3 नंबर में, वोट कितने 11 नंबर में आएगा। ये जो तकलीफें होती है ना, तो इसमें नगर सेवक बोलते हैं आप हमारे वार्ड में नहीं आते। अच्छा, इस चीजों में म्युनिसिपैलिटी को पहले ध्यान देना चाहिए। सही बात है। ये चेहरा एक नए उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार हैं, इनसे हमने बहुत सारी मुद्दों पर बात की और काफी इनसे मिल करके भी अच्छा लगा, इनसे बातचीत करके भी अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि ये अगर आ जाएंगे तो अपने वार्ड के लिए सबसे पहला काम जो है ये शिक्षा पे करेंगे। जैसे कि कुरान शरीफ का इन्होंने हवाला दिया कि उसमें इकरा है, यानी कि उसका पढ़ो है, पढ़ो मतलब आता है, तो ये सबसे पहले शिक्षा पे ऐसा लगता है काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम वार्ड पे भी काम करेंगे। इन्होंने जो है कि अपील भी की अपने जनता जनार्दन से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कौन जनता किसके साथ जाती है और जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है, किसको अपना जो है कि रहनुमा चुनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मैं भी कुछ जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे जो है कि नेता को चुनिए जो आपके दुख दर्द में एक काल करे और मसला जो है कि हल हो जाए। ऐसे नेता को आप चुनिए, बल्कि ऐसा नेता को मत चुनिए जो आपके साथ जो है कि गद्दारी से पेश आए, जो आपके साथ जो है कि आपका फोन ना उठाए। आप अगर उनके ऑफिस पे जाते हैं तो वो ये तरह तरह की बातें करके आपको टाल मटोल करके आपको 20 साल 15 साल पीछे ले जाने का काम करे। बहरहाल आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।